नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम जेबी कैसे जितना अच्छा प्रदर्शन की थी, विधानसभा आते आते उतनी ही विवादों में और खंडित हो गई है। अभी आपको बता दें कि संजय मेहता ने अपने नए पार्टी का अनाउंसमेंट कर चुका है, जेबी केसेस पार्ट 2, जो पहले जेबी केसेस जेएलके में तब्दील हो चुकी है। अभी जेबी केसेस पार्ट 2 संजय मेहता का, कह सकते हैं ऐसा कुछ कि संजय मेहता ने पार्टी फॉर्म कर लिया है। फिलहाल ये पार्टी अभी खंडित हो चुकी है और जो लोग हैं वो इतर बितर हो गए हैं, लेकिन जो जयराम महतो हैं वो अभी भी अपने विधानसभा इलेक्शन को लेकर के एकदम फोकस्ड है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए रविशंकर यादव, आपको बता दें कि जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जेबी केसेस के, तो फिर ये लोग के मन में सवाल आएगा कि कौन सा जेबी केसेस, संजय मेहता वाला या फिर जयराम महतो वाला। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से ये सक्रिय पहले भी चुनाव में रह चुके हैं और पार्टियों में सक्रिय रह चुके हैं। इलेक्शंस कैसे होते हैं, पार्टी कैसे बनती है, इस सारी चीजों का इनको अच्छा अंदाजा है और बरकट्ठा विधानसभा से शायद आप इलेक्शन लड़ेंगे भी। फिलहाल जेएलकेएम के बारे में बात करते हैं और जेबी केसेस के बारे में बात करते हैं। क्या स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? सबसे पहले मैडम आपको खतियानी जोहार करते हैं और जनता से आग्रह करते हैं, अपने खतियानी भाइयों से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी बताइए कि ये खंडित क्यों हुआ? मतलब जो संजय मेहता है उन्होंने पार्टी छोड़ा क्यों? खंडित कहाँ है? जेबी केसेस जेएलकेएम एक ही है, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो भारत निर्वाचन आयोग ने हम लोग को रजिस्ट्रेशन किया, हमारा सिंबल है कैंची छाप। हम लोग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किसका बात कर रही है हम लोगों को तो पता नहीं है। संजय मेहता के बारे में आप लोगों को नहीं पता है? जेबी केसेस हमारा मदर बोर्ड है। जेबी केसेस आंदोलन की संगठन थी, उस संगठन से निकला हुआ जेएलकेएम हमारी है। तो क्या अब उसका कोई रहने के अस्तित्व नहीं रह गया है? नहीं, वो मदर माँ बाप का कभी अस्तित्व मिटता है क्या? और जेबी केसेस के हम लोग प्रोडक्ट हैं। जेबी केसेस को बनाने के लिए जो लोग अपना योगदान दिए हैं, उन सारे लोगों का क्या? नहीं, जो योगदान दिए हैं वो हमारी पार्टी में उनको गौरवशाली इतिहास है, वो रहेगा, वो रहेंगे। और जो लोग, देखिए, राजनीति का चुनाव का समर आ रहा है, ये चुनाव का समर में बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिनको पार्टी का संगठन का पद भी चाहिए, पार्लियामेंट्री का टिकट भी चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए, कोर कमेटी चाहिए। तो पार्टी एक आदमी से नहीं चलता है, पार्टी में सभी लोगों की भागीदारी होती है, पार्टी में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, पार्टी में सभी जनमानस के मुद्दे का ख्याल रखा जाता है। और जेबी केसेस जेएलकेएम, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं, मैं एज ए केंद्रीय प्रवक्ता बोल रहा हूं कि ये पार्टी में सभी जातियों का समावेश है, सभी लोगों का यहाँ पे मिश्रण है। जातियों का बाद में बात करते हैं, पहले जितने लोग इसको बनाने के लिए योगदान दिए, या फिर जब ये पार्टी, ये आंदोलन वाली पार्टी जब उभर रही थी, तब क्या जो लोग अपने समर्थन दिए हैं, इसमें जो अपना मेहनत दिए हैं, उन लोगों का क्या? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सभी जातियों का समावेश है इसमें तो पहले समर्थकों का बात करते हैं, जिन्होंने योगदान दिया है उनका बात करते हैं। पहले आप परिवार को जोड़ेंगे तभी तो आप बाहरी लोगों को भी देख पाएंगे। पहले आप अपने जो योगदान दिए हुए हैं उनको आप देखेंगे, उसके बाद तो ही आप सारे समर्थकों को देख पाएंगे। तो संजय मेहता का क्या, जिन्होंने पार्टी के लिए इतना किया, हजारीबाग लोकसभा से इतने वोट्स लाए, अच्छे खासे वोट्स लाए, लगभग 1.5 लाख। उसके बाद फिर जब उनको नाखुश करके पार्टी से निकाल दिया गया और उसके बाद फिर उन्हें कोई मनाने भी नहीं जाता है, पार्टी में वापस लाने भी नहीं जाता है। मैडम, सबसे मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनका वो व्यक्तिगत वोट नहीं लाते हैं। पार्टी के नाम पर वोट आता है, पार्टी की विचारधारा पे वोट आता है, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष, जो हमारे हीरो होते हैं, जो नायक होते हैं, जो जननायक होते हैं, पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा के नाम पर वोट आते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाला नहीं गया है, पार्टी से नाखुश होकर के वो उनको निकलने पे मजबूर किया गया है, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाता था। उनकी भी कुछ शिकायतें हैं कि उनको बोलने नहीं जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तवज्जो नहीं दिया जाता था। अपने ही लोकसभा में उनका अगर कोई प्रोग्राम होता था तो उनको बुलाया नहीं जाता था, जो कि एक काफी निंदनीय बात हुई है। नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे केंद्र में उपाध्यक्ष थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव हुआ और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 8 लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ी। जेबी केसेस, चूंकि हमारे पास सिंबल नहीं था, निर्दलीय रूप से हमारे 8 कैंडिडेट्स लड़े। नॉमिनेशन में भी टाइगर इनके नॉमिनेशन में शामिल हुए और मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि पूरे 8 लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन से पहले हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में टाइगर के कार्यक्रम हुए और उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम हुए। जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप हम लोग सिरे से खारिज करते हैं।
जेबीकेएसएस जेएलकेएम एकजुट है और जेएलकेएम और जेबीकेएसएस पे इनका कोई प्रभाव इनके जाने से नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, संजय मेहता को निकलना क्यों पड़ा पार्टी से? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। आप प्रवक्ता हैं, आप कहीं ना कहीं पार्टी में अंदर आप जो भी हो रहा होगा, खबरें तो जरूर होंगी और कुछ अगर मन मुटाव होगा उसका आपको भनक तो जरूर आया अच्छा, होगा। उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात हमको बताइए, एक ही व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है। एक ही व्यक्ति को केंद्रीय उपाध्यक्ष, एक ही व्यक्ति को पार्लियामेंट का टिकट, एक ही व्यक्ति को कोर कमेटी का सदस्य, एक ही व्यक्ति को प्रोटेम प्रभारी, एक ही व्यक्ति को विधानसभा का टिकट, क्या पार्टी ऐसे? आप ये बात कर रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, ऐसे नहीं चलता है। हमारे पार्टी में अब छोटा सा परिवार था, अब हम पूरा परिवार का बहुत बड़ा जमवाड़ा यहाँ हो चुके हैं। 3 करोड़ लोग, 3.25 करोड़ लोग झारखंड के लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जमीन बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, तो हमको सबको समावेश करना है। किन्हीं को कोर कमेटी में दायित्व देना है, किन्हीं को संसदीय बोर्ड में दायित्व देना है, किन्हीं को सेंट्रल कमेटी में रखना है, किन्हीं को अनुशासन समिति में रखना है, किन्हीं को विधानसभा लड़वाना है। तो सारा सिस्टम बना हुआ है। हम लोग एक ही आदमी को यदि को चाहेगा महत्वाकांक्षी बनकर के सारा चीज हम ही को मिले, सारा चीज हम ही देखें, तो हमारी पार्टी में नहीं है, क्योंकि हमारा पार्टी का नाम ही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, यानी हमारे पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी है। चलिए, अभी आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे थे कि सारा जो पद होता है वो एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और शायद उसके लिए हैंडल करना भी आसान नहीं होगा। तो फिर जयराम मातो ऑलराउंडर की जैसे क्यों बिहेव करते हैं? अरे जयराम बिहेव की क्या बात है? आज जेबीकेएसएस जेएलकेएम के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, उनकी आइडियोलॉजी है पर की बुनियाद पर खड़ी हुई है जेबीकेएसएस और जेएलकेएम। उन्होंने जो क्या अकेले वही बुनियाद बने थे? पूरी बात को सुनिए। आज उनकी जो उन्होंने झारखंड की बात किया है, जो खतियानी धारियों की बात किया है, आज 24 साल का झारखंड हो गया। मेहता भी उसी बारे में बात करते थे और कहीं ना कहीं जितने लोग बुनियाद बने वो सभी इसी बारे में बात करते थे। फिर आप एक ही व्यक्ति पे आ रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि पिछले 24 साल झारखंड जब निर्माण हुए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, तो जितने भी यहाँ पे विधायक सांसद या पॉलिटिकल पार्टियां के जो विधायक और सांसद जीतते हैं या पार्टी जो संगठन चलाते हैं, वो केवल पीसीसी, सड़क, नली, गली की बात करते हैं। पहला ऐसा जननायक झारखंड में उदय हुआ टाइगर जयराम मातो, जिन्होंने कहा कि झारखंड यदि बना है, पूरे देश में हर एक राज्य का अपना डोमिसाइल नीति है, अपना नियोजन नीति है, तो झारखंड राज्य में भी अपना इसका डोमिसाइल नीति खतियान आधारित होनी चाहिए, नियोजन नीति होनी चाहिए, छात्र नीति होनी चाहिए, खनन नीति होनी चाहिए, विस्थापन नीति होनी चाहिए और प्रभावित नीति होनी चाहिए, लैंड लूजरों के लिए कानून बनना चाहिए। झारखंड में एनटीपीसी है, डीवीसी है, एसीएल है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, कई प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर बने हुए हैं। यहाँ सरकार जो है सीटें लीक हो रही है, क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है, सीटें बिक रही हैं, तो कोई नेता तो काम नहीं किया इस पर। टाइगर जयराम मातो ने विचारधारा दिया है। सुनिए, हम मानते हैं कि उन्होंने विचारधारा दी है, उनकी विचारधारा से पार्टी का काफी अच्छे हद तक प्रदर्शन किया उन्होंने लोकसभा में, पूरी पार्टी अच्छे से मिलकर के प्रदर्शन की, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। और जब जयराम मातो इस बारे में बात करना शुरू किए, तब उनके साथ साथ कई लोग थे जिनको कह सकते हैं कि जेबीकेएसएस के बुनियाद रहे, मोतीलाल थे, आपको बता दें संजय मेहता थे, जो इस बारे में बात कर करके लोगों के बीच आए, लोगों के बीच उन्होंने अपने लोगों के दिलों में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। देखिए मैडम, और अब ये जो टॉपिक है वो जयराम मातो के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। नहीं, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं और पार्टी के जो विचारधारा होता है, एक एक बूथ लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक कार्यकर्ता पदाधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी होती है कि जो पार्टी फोरम पर आइडियोलॉजी बनता है, जो पार्टी का नीति नियम होता है, जो डिसिप्लिन होता है, वो सारे को निभाना है, वही सारे को बात करना है। अब केंद्रीय अध्यक्ष जो फरमान जारी करेंगे, जो हमको नियम बनेगा, जो हमारा आइडियोलॉजी होगा, तो हमारे निश्चित रूप से जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं या प्रखंड के हों या जिला के हों या राज्य के हों, वही बात तो करेंगे, अलग बात तो नहीं करेंगे। हम भाजपा कांग्रेस की बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो पार्टी में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं या बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं या प्रखंड या जिला पे हैं, सब तो वही हमारी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, दूसरा बात तो करेंगे नहीं। अच्छा, फिलहाल संजय मेहता ने अलग होकर के अपना एक पार्टी बना लिया है और उसका भी नाम रखा है जेबीकेएसएस। अभी आप लोगों का जेएलकेएम हो गया, मदरबोर्ड आप कह रहे हैं जेबीकेएसएस था, तो उनके निकल जाने से और अलग पार्टी फॉर्म करने से जेएलकेएम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं, एक तिल भर भी नहीं। और वो हमारी पार्टी में है नहीं, अब उन पर हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि अपनी कद और अपनी प्रतिभा, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वो भी अपना आजमा लें, जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में
खरा उतरे, हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसा शिकायत या फिर यूं कह सकते हैं मनमुटाव संजय जी का कहना है कि उनको पार्टी में जगह नहीं मिला, उनको पार्टी में वैल्यू नहीं मिला, वैसे ही कहीं कभी ना कभी आता है मनोज यादव का भी कि पार्टी में उनको उतना तवज्जो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो भी नाखुश होते हैं। तो क्या ऐसे लोग जिनको पार्टी में उतना वैल्यू नहीं मिलता है वो अब क्या निकल करके संजय मेहता को ज्वाइन नहीं करेंगे? हमको एक बात बताइए, लोग उगता हुआ सूरज को प्रणाम करता है, डूबता हुआ सूरज को आज तक नहीं प्रणाम करता है। मनोज यादव जी खुद पार्टी में आवेदन दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमारे देवेंद्र महतो भी चुनाव लड़ने का आवेदन दिए हैं। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं या सेंट्रल लेवल के नेता हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, जो राजनीति में सक्रिय हैं या नहीं भी हैं, जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, सभी लोगों ने आवेदन किया है। कोई पार्टी में फूट नहीं है, कोई पार्टी, हमारा अटूट रिश्ता सबका बना हुआ है और सब लोग पार्टी के आइडियोलॉजी जो हमारा विचारधारा है उस विचारधारा पे सब लोग अपने क्षेत्र में संगठन के लिए और जनमानस में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि संजय मेहता के निकलने से एक तिल भर का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा पार्टी में, क्या ये एक कह सकते हैं अश्योरिटी है या फिर ईगो है? नहीं, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नेता हमारी पार्टी में नहीं है, जेबी केसेस जेल के में उनकी चर्चा नहीं करता है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो नेता आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और 700 वोट लाए और टाइगर का क्रेज था, टाइगर का आइडियोलॉजी था, जयराम महतो की विचारधारा के कारण, जेबी केसेस के कारण आपने चुनाव लड़ा हजारीबाग सीट से। मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूं, आप हमारे जेबी केसेस के जितने हजारीबाग लोकसभा के कार्यकर्ता थे, इनका टिकट इनको देने के लिए वो विरोध कर दिए थे। लेकिन टाइगर ने देखा कि एक पढ़ा लिखा, एक सुयोग्य व्यक्ति, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लड़का है, इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, ये आने वाला समय अच्छा नेता हो सकता है। उन्होंने संगठन को बात को किनारे करके अपने दम पर उनको टिकट दिया और टाइगर के नाम पर, टाइगर की आइडियोलॉजी पे 1,60,000 वोट आता है। और वोट आने के बाद जब विधानसभा के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, जब झारखंड की जनमानस टकटकी नजर बनाए हुए जेबी केसेस पे और टाइगर जयराम महतो पर, उस समय पीठ पे छुरा भोग के आप भाग रहे हैं। क्या महत्वाकांक्षा है? किससे डील हो गई भाई? कौन आपके पीछे है? ये नहीं कर, देखिए राजनीति बहुत संघर्षों का मतलब ये कह सकते हैं कि विश्वासघात किया गया है उनकी तरफ से। बिल्कुल किया गया है। सम्मान किसको कहते हैं? आप केंद्रीय उपाध्यक्ष, पार्लियामेंट का टिकट, सभी मंचों पे कार्यक्रम, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा कार्यक्रम, अब सम्मान किसको बोलते हैं मैडम? सम्मान बहुत दिया गया और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अब हम लोग अब जेबी केसेस जेल के की विचारधारा पे बात करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपने कहा कि वो यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वोट लाए और ये कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो क्रेज था उसके वजह से आया, तो उसके वजह से और सारे लोकसभा में इतना वोट्स क्यों नहीं मिले? कैसे नहीं आया? 1,32,000 या 35,000 देवेंद्र महतो वोट लाए, 1 लाख अंसारी 70,000 वोट लाए, कैसे नहीं वोट लाए? ये कह सकते हैं कि अकेले जयराम महतो नहीं मिल गई। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है। सिर्फ चूंकि हमारी पार्टी तो रजिस्टर्ड उस समय हुई नहीं थी, हम लोग निर्दलीय लड़ रहे थे, हमारे पास सिंबल सबका अलग अलग अलॉट हुआ था। उस दौरान भी 8.5 लाख वोट हम पूरे राज्य में जेबी केसेस के नाम पर, टाइगर जयराम महतो के नाम पर मिला है, जो कि आरजेडी, आशू और वामपंथी पार्टियों से भी कई गुना ज्यादा है। आप आंकड़ा लगा के देख लेंगे तो हम इसको क्या समझें? मान लिया जाए कि यदि जेबी केसेस के नाम पर, टाइगर के नाम पर 8.5 लाख वोट लाया है तो और पार्टियों को तो वोट आना चाहिए। तो हम लोग इस चीज को मान के चल रहे हैं कि टाइगर का जलवा है, टाइगर ने जो विचारधारा झारखंड में दिया है, तो मतलब कि बाकी जो लोग हैं अगर वो निकल भी जाएंगे तो भी टाइगर का जलवा हमेशा रहेगा। राजनीति में आना जाना लोगों को लगा रहता है और मैं ये साफ साफ डंके की चोट पे भी कहता हूँ कि विधानसभा चुनाव हमारे सामने है। सभी पॉलिटिकल पार्टी में देख रहे हैं, जेएमएम से चंपई दादा भाग गए, लोमिन हमरम भाग गए, सीता चाची भाग गई। जेएमएम खत्म हो गया क्या? कांग्रेस से कई नेता भाग गए, बीजेपी से कई नेता भाग गए। पार्टियां खत्म नहीं होती है, पार्टियां की विचारधारा खत्म नहीं होती है। हम लोग विचारधारा अडिग है, विचारधारा क्लियर है। टाइगर की विचारधारा, जेल कैंप की विचारधारा झारखंड के जन जन में, कण कण में प्रवेश कर चुका है और टाइगर इस बार झारखंड में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बना करके झारखंडियत की जो बात है, खतियान की जो बात है, जो हमने आइडियोलॉजी दिया है, एज ए केंद्रीय प्रवक्ता मैं कह रहा हूं, ये सारे झारखंड में फुलफिल होंगे और किसी का आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। अभी टाइगर उगता हुआ सूरज है, टाइगर के नाव पर जो सवार होगा वो उनका गंगा पार हो जाएगा और जो टाइगर के नाव को डुबाने की बात करेंगे खुद उनका नाव डूब जाएगा। अच्छा, जेल कैंप के बारे में बात करते हैं और विधानसभा के बारे में बात करते हैं। जेल कैंप से आप बरकट्ठा से खड़े हो रहे हैं, बरकट्ठा में ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनको आप मुद्दा बना करके चुनाव के लिए आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी बरकट्ठा विधानसभा से अपने पार्टी में आवेदन किया हूं विधायक पद के लिए। मैं भी चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन में हूं तो चुनाव लड़ने के लिए, और जो लोग भी राजनीतिक जीवन में है, चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है, लड़ना भी चाहिए। देखिए, बरकट्ठा विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य में ही समस्या है।
पूरे भ्रष्टाचार का आलम है। चाहे आप सीओ कार्यालय चले जाइए, दाखिल खारिज के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, बीडीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार है, डीटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में झारखंड सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां तक बरकट्ठा विधानसभा की बात करें तो बरकट्ठा विधानसभा आज एक नेतृत्व विहीन विधानसभा है। वहां नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है। कोई विरासत में जिन्हीं को राजनीति मिल गया वो विधायक बन गए। चाचा भतीजा का राज चला, एक ही गांव से, एक ही ब्लॉक से, एक ही गांव से बार बार विधायक बनते हैं। वहां की जनता आपस में फुटबॉल जैसा महसूस कर रही है कि एक चाचा जी फुटबॉल मारते हैं तो भतीजा के पाले में चले जाते हैं, भतीजा फुटबॉल मारता है तो चाचा के पाले में चले जाते हैं। तो बरकट्ठा विधानसभा बदलाव की ओर है। कई इंटर कॉलेज वहां पे हैं, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज बरकट्ठा में है। केवल एडमिशन हो रहा है, टीचर प्रोफेसर नहीं है। इचाक में इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया है। सारे उद्योग, क्रेशर, माइन सारे तोड़ दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। कानून के नाम पर कोई आवाज न लोकसभा में उठाता है न विधानसभा में उठाता है। अपना बरकट्ठा में एशिया का सबसे बड़ा सूरजकुंड, गर्म सूरजकुंड है। वो पर्यटक स्थल में बेहतर विकास हो सकता था। 20 सालों में झारखंड, 24 सालों में जितने भी विधायक, जितने भी पार्टी के बने, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा बांजेटी पावर प्लांट जयनगर में है, 5000 लोग वहां काम करते हैं। 4200 लोग यूपी, बिहार, बंगाल के लोग काम करते हैं। 32 गांव के लोग जमीन दिए, जो जमीन दिए वो तेलंगाना, बंबई या दिल्ली में जाकर रोजगार के लिए भटक रहा है। हम लोग सिस्टम को ठीक करेंगे। हम लोग सरकार में आएंगे जयराम महतो जी के नेतृत्व में, तो हम लोग सिस्टम को ठीक करेंगे और निश्चित रूप से पूरा झारखंड ठीक होगा। झारखंड का नया निर्माण होगा, एक नया संकल्प के साथ होगा। कितने सीटों से जेएलकेएम लड़ रही है विधानसभा? देखिए, अभी तो लगभग 60 सीट पर हम लोगों का एक पैनल आ गया है। हर एक विधानसभा से 2-3 नामों का पैनल आया हुआ है और चुनाव तो हम लोग 81 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। कोई अलायंस नहीं, अलायंस कमजोर लोग करते हैं, अलायंस इंडिया गठबंधन वाले लोग करते हैं, एनडीए गठबंधन वाले लोग करते हैं। हम लोगों का अलायंस झारखंड की जनमानस के साथ हो गया है। यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के खतियानी भाइयों के साथ गठबंधन हमारा हो चुका है। और अगर जरूरत पड़ेगा कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ने का तो ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। हमने झारखंड में एक अवसर दिया है, जेएलकेएम ने एक विकल्प दिया है कि 24 सालों में भाजपा, कांग्रेस, जेएम, आशू ने आपको लूटा, बर्बाद किया, कोई आपके लिए नीति कानून नहीं बनाया। पूरे झारखंड को आज भ्रष्टाचार में 1 नंबर में है। यहाँ कोई नीति नियम कानून नहीं। एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाते हैं, सीटें बिक जा रही हैं। झारखंडियत की यहाँ को झारखंड होने पर गर्व महसूस नहीं किया जाता है। हम सरकार में 81 पे लड़ रहे हैं, एक विकल्प दे रहे हैं। अब जो जनता तय करेगी कि सरकार में हमको रखेगी कि हमको सरकार से बाहर रखेगी। जनता का जो जनादेश आएगा, जनता का जो फैसला होगा, वो जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो स्वीकार करेंगे। चलिए, फिलहाल विधानसभा में देखना ये है कि संजय मेहता के जेएलकेएम छोड़ने से और दूसरा जेबी केसेस निर्माण करने से क्या प्रभाव पड़ता है धरातल पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो लोग होते हैं वो सिर्फ लोग नहीं, एक वोटर होते हैं और वोटर्स फिर उसके बाद किनको चुनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही युवा हैं और दोनों ही विचारधारा एक ही है। फिलहाल पार्टी में कुछ मतभेद होने के कारण अलग अलग बट जरूर गए हैं, लेकिन इसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन जरूर पैदा हो गया है। और इसका रिजल्ट विधानसभा इलेक्शन में क्या दिखता है, कैसा दिखता है, इन सारी चीजों को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।